हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, एक नए वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। बहुत ही बेहतरीन वीडियो है आप सभी के लिए, मैथमेटिक्स के रिलेटेड है। क्या आप मैथमेटिक्स इजीली सॉल्व कर पाते हैं? बिल्कुल कर पाते हैं। थोड़ा भी अगर आप में इंटरेस्ट है मैथमेटिक्स में, थोड़ा सा हिस्सा भी आपको और आपको समझ में आ गया, तो उस हिस्से के सपोर्ट से आप बाकी के पूरा हिस्सा सॉल्व कर पाते हो। स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि क्या हम कितने चैप्टर्स पढ़े। देखिए, मैं तो नहीं कह सकता कितने चैप्टर पढ़ना चाहिए, ये आप पर निर्भर करता है। उसके लिए मैं स्ट्रेटजी बाद में अपलोड करूंगा। हर चैप्टर का वेटेज अलग है, हर चैप्टर के क्वेश्चंस अलग है, हर चैप्टर का एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी अलग अलग है। एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से रिलेटेड बिल्कुल नहीं है, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को छोड़कर। वो भी कुछ हिस्सा ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में यूटिलाइज होता है, साइट्स यूटिलाइज होते हैं। उसके अलावा कोई भी चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। हर चैप्टर में, हर एक्सरसाइज में, हर क्वेश्चन में आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। सिर्फ मेहनत नहीं, उन चैप्टर्स के उन क्वेश्चंस को याद रखना भी पड़ेगा। कब तक? जब तक आपका बोर्ड एग्जाम ना कंप्लीट हो जाए, तब तक आपको याद रखना पड़ेगा और अगेन एंड अगेन उस क्वेश्चंस को करते ही रहना पड़ेगा। एक चैप्टर खत्म हो गया, दूसरा स्टार्ट हुआ, तो कभी टाइम मिला तो ये चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए। फिर तीसरा स्टार्ट हुआ, तो कभी टाइम मिला तो ये दोनों चैप्टर्स को भी रिवीजन कर लिए। इस तरह एक एक चैप्टर करते हुए आपको आगे बढ़ना है, तभी अपने मैथमेटिक्स को आप इजी बना पाओगे। मैथमेटिक्स माइंड गेम है। मैथमेटिक्स इज ए गेम, एक गेम की तरह है। वो पूरी तरह समझ में आ गया तो 100% समझ में आता है, अगर नहीं समझ में आ गया तो पूरी तरह नहीं समझ में आता। कुछ स्टूडेंट ऐसे 50-50 समझते हैं, और वो स्टूडेंट 50-50 जो समझते हैं, तो मैं चाहता हूँ वो स्टूडेंट थोड़ा और इंटरेस्ट, थोड़ा और ज़्यादा टाइम लगाए, ताकि पूरा 100% आपको समझ में आ जाएगा। आप चूज़ कर लीजिए अपने चैप्टर्स को। बहुत सारे चैप्टर्स ईजी भी है, और ईच एंड एवरी चैप्टर में फार्मूला नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स डर जाते हैं कि हर चैप्टर में शायद फार्मूले है, हम फार्मूले याद नहीं कर पाएंगे या हमको याद नहीं होंगे, इसलिए हमको दिक्कत हो रहा। नहीं, बेसिक फंडामेंटल्स अगर आपके पास रहेंगे, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, ये अच्छी तरह अगर आपको आएगा तो मैथमेटिक्स भी इजीली आप समझ पाओगे। ये 5 चीज़ें अगर नहीं आ रहे आपके पास, तभी तो आप दिक्कत का सामना कर रहे हो। थोड़ा टाइम निकालिए, एक आधा घंटा टाइम निकाल कर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एचसीएफ, जीसीडी, ये थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगा। या नहीं, वो न करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, तो फिर अपने मैथमेटिक्स को बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप जब तक उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए, जब तक वो क्वेश्चन आपको समझ ना आए, बगैर देखे सॉल्व आपका ना करें। क्योंकि मैथमेटिक्स, मैं अगर कहूँगा तो असर आपके लिए ईजी है, आपको आता है, नहीं, आपके लिए भी ईजी है, लेकिन आप उसके डर रहे हैं, उसका फोबिया, उसका डर आपके दिमाग में बैठ गया है कि ये मैं नहीं कर पाता। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है इस वर्ल्ड में जो इम्पॉसिबल है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। हर चीज़ आप पॉसिबल कर सकते हो, लेकिन उसके लिए इंटरेस्ट चाहिए, सब्र चाहिए, मेहनत और लगन चाहिए। बिना मेहनत के, बिना लगन के, बिना इंटरेस्ट के अगर आप करने बैठेंगे या सॉल्व करना चाहते हैं, कोई भी चीज़ हासिल नहीं होगी। इवन आप फर्स्ट लैंग्वेज जो इजी समझ रहे हैं, या सेकंड लैंग्वेज जो भी इजी समझ रहे हैं, या मैथमेटिक्स, फिजिक्स, एक आध हर स्टूडेंट्स का अलग अलग अपना अपना सब्जेक्ट इंटरेस्टेड रहता है। वो इंटरेस्ट अगर आप समझ रहे हैं, उस सब्जेक्ट की ओर भी अगर आप तवज्जो नहीं देंगे, मेहनत नहीं करोगे, तो वो सब्जेक्ट भी आपको अच्छी तरह नहीं आएगा। मैथमेटिक्स से नहीं, बल्कि पूरे सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहिए। लेकिन मैथमेटिक्स में क्या है, क्वेश्चंस रहते हैं, सॉल्यूशंस रहते हैं, इसलिए थोड़ा आपको दिक्कत होता है दूसरे सब्जेक्ट के मुकाबले में, दूसरे सब्जेक्ट के कंपैरिजन में। दूसरा सब्जेक्ट आपको आंसर्स रहते हैं, याद कर लेते हैं, टॉपिक्स रहते हैं, याद कर लेते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में इस तरह नहीं, आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। लेकिन मेहनत से हर चीज़ पॉसिबल है। मेहनत नहीं करोगे, भागोगे, तो नहीं समझ में आएगा, और वो डर से आपको मैथमेटिक्स दुश्मन बन जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स उस डर की वजह से ही मैथ्स के दुश्मन बन चुके हैं, कोशिश ही नहीं कर रहे, जीरो। अगर कोशिश कीजिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, बहुत सारे माध्यम है, यूट्यूब है, मुझसे अच्छे क्रिएटर्स है। आप एक क्वेश्चन को आप जितने बार चाहे उतने बार रिवाइंड करके
चेक कर सकते हो। जब तक नहीं समझ में ईच एंड एवरी स्टेप आप देख सकते हो, आसान है, एक्सप्लेनेशन आपके पास है, लेकिन इसका फायदा नहीं उठा सक रहे बहुत सारे स्टूडेंट्स। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे कोई भी आपको नहीं समझा सकता, ना ही हेल्प कर सकता। सिर्फ समझा सकते हैं, बोल सकते हैं ये करो, ये ऐसा करो, ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली आपको करना है। जब तक आप खुद नहीं उतरोगे एक कुएं में तो उसकी गहराई आपको पता नहीं चलेगी। ऊपर से कहेंगे कि इतनी गहराई, इतनी गहराई, इतनी गहराई, सिर्फ बातें रहेंगे, लेकिन असल गहराई जो उतरता है उसी को पता चलेगी। तो यकीनन अगर आप मेहनत करते हैं मैथमेटिक्स फिजिक्स में, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जो आपके पास सोर्सेस है वो सोर्सेस को यूज़ कीजिए। आप ट्यूशन जाते हैं तो वहाँ पर आप डाउट क्लियर कीजिए, आपके पास सर के पास स्कूल में डाउट क्लियर कीजिए। बाद में एक आध घंटा, आधा घंटा टाइम निकाल कर मेरे वीडियोस भी आप यूट्यूब पर देखकर इससे भी मैथमेटिक्स सीख सकते हैं, क्योंकि भाग नहीं सकते। एग्जाम्स में आपको मैथ्स लिखना ही है। ये तो नहीं कहेंगे कि मुझे मैथ्स टफ लगता था मैं नहीं पढ़ा, नहीं। एक सब्जेक्ट में भी फेल है तो 10th फेल, ऑल सब्जेक्ट फेल है तो भी फेल ही हो जाएंगे। तो इसलिए माय डियर स्टूडेंट, थोड़ा कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए, ईजी हो जाएगा। कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं भी आपको हेल्प करने की कोशिश करूंगा। उतना हार्डन भी नहीं है मैथमेटिक्स। 8th-9th के कंपैरिजन 10th का बहुत इजी मैथमेटिक्स है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन है। 8th-9th का थोड़ा टफ है, लेकिन उसके कंपैरिजन में बहुत इजी है 10th का। लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर कोशिश ही नहीं कर रहे। देखे हम लास्ट ईयर बहुत सारे स्टूडेंट्स फेल हुए थे। वो लोग सोच रहे थे कि हमने पूरे आंसर सही लिखे। जब वो लोग रीवेरिफिकेशन के लिए पेपर डाले हैं, जब पेपर वो लोग हाथ में लिए तो वो लोगों को पता चला कि अरे हमने इतने मिस्टेक किए हैं। जब खुद आपको लोगों को समझ में आ गया कि ये मिस्टेक हमको नहीं करना चाहिए था, ये मिस्टेक पहले ही हम इसको रेक्टिफाई करना था, ये नौबत आपको नहीं आना चाहिए। इसलिए मैं एवरी संडे आपके लिए मोटिवेशनल, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीचेस आपको अपलोड करते रहता हूँ, अभी करते रहूँगा जब तक मेरा सांस में सांस चलते रहेगी, तब तक आपके मैं हेल्प करता रहूँगा। बस आपसे मैं सपोर्ट चाहता हूँ, आपका मैं आशीर्वाद चाहता हूँ, और आप लोग चाहता हूँ कि मेरा साथ दे आप भी, क्योंकि मैं ही मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी मेहनत ज़रूरी है। दोनों की मेहनत को हम साकार करना है। सिर्फ मैं ही मेहनत कर रहा हूँ, आप वीडियोस देख रहे नहीं, मेहनत नहीं कर रहा, तो मैं भी कभी कभी डीमोटिवेट हो जाता हूँ। लेकिन मेरे मोटिवेट करने के लिए फिर आप ही आ जाते हो, आपके कमेंट ही मुझे इंस्पिरेशन देते हैं। चलिए मेरे डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो के बाद मैथमेटिक्स में कोशिश करोगे। कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। मेरे चैनल पे ईच एंड एवरी क्वेश्चन के साथ ऑल चैप्टर्स अपलोडेड है। जो चैप्टर चाहिए वो चैप्टर, जो एक्सरसाइज चाहिए वो एक्सरसाइज, जो क्वेश्चन चाहिए वो क्वेश्चन सर्च करके आप चेक करके देख सकते हो। बस उम्मीद करता हूँ कि आपको